बच्चों के लिए कहानी की जब भी बात आती है तो हर कहानी अपने आप में कोई न कोई सीख या प्रेरणा लिए होती है। वहीं जब हम सिर्फ प्रेरणादायक कहानी की बात करते हैं तो ऐसे में केवल उन कहानियों को शामिल किया जाता है जिनसे बच्चों को जीवन में अच्छे कर्म और व्यवहार की प्रेरणा मिले। कुछ ऐसी ही व्यवहारिक सीख देने वाली कहानियों का संग्रह आपको यहां मिलेगा। ये कहानियां आपके बच्चे की बुद्धि का विकास करने में तो मदद करेंगी ही, साथ ही इनकी मदद से उन्हें जीवन में अच्छे और बुरे के बीच का अंतर समझने में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये कहानियां बच्चों को बड़ों का आदर, मित्रों से अच्छा व्यवहार व लोगों के प्रति विनम्रता का पाठ भी पढ़ाएंगी। ये पाठ न सिर्फ बचपन में बल्कि युवावस्था में भी उनका मार्गदर्शन करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में बुद्धि और विकास की कसौटी पर खरा उतरे, तो इस अंश में शामिल कहानियों का संग्रह आपके काम आने वाला है। प्रेरक लघु कहानियों के जरिए आप खेल खेल में अपने बच्चों को ज्ञान के सागर में ले जा सकते हैं। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवनयापन करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूं और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठ था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी परेशानी बताते हुए? किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। कि समस्याओं का समाधान करते हैं तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड्ढी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बारी बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है।
ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ देगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। कहानी से सीख हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। समय के साथ ही स्वामी विवेकानंद का ज्ञान और बातें पूरी दुनिया में फैल रही थीं। उनके भाषण और बातों से भारत के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशी भी प्रभावित थे। हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानने लगा था। स्वामी विवेकानंद की बातों और विचारों से एक विदेशी महिला इतनी प्रभावित हुई कि मन ही मन में उन्होंने स्वामी से शादी करने की ठान ली। वो हर दिन उनके बारे में ही सोचती रहती थी। उस महिला ने स्वामी से मिलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ समय बाद एक बार वह विदेशी महिला उस प्रोग्राम में पहुंच गई जहां स्वामी विवेकानंद भी मौजूद थे। वो बिना किसी डर के स्वामी के पास पहुंची और बिना किसी डर के कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। महिला की मन की बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हैं? मुझ में ऐसा क्या आपने देखा है? स्वामी के सवाल का जवाब देते हुए उस विदेशी महिला ने कहा कि आपसे मैं बहुत प्रभावित हूं। आप बड़े ज्ञानी और गुणवान हैं। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी बिल्कुल आपके जैसा ही हो। इसी वजह से मैं आपसे शादी करना चाह रही हूं। महिला की इस इच्छा को जानकर स्वामी ने महिला से कहा कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। फिर उन्होंने आगे कहा कि भले ही मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा कर सकता हूं। महिला ने स्वामी से पूछा कि वो कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए और आपको मां मान लेता हूं। ऐसा करने से आपको मेरे जैसा ही बेटा मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बातों को सुनते ही महिला उनके पैरों पर गिर गई। उसने आगे कहा कि आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। मुझे आप पर गर्व है। ऐसा करके स्वामी विवेकानंद ने खुद को अच्छा पुरुष साबित किया और सच्चे पुरुषार्थ का उदाहरण दिया। असली पुरुषार्थ वही होता है जब पुरुष के मन में नारी के लिए मां जैसा सम्मान का भाव होता है। कहानी से सीख, हर पुरुष को महिला को सम्मान के भाव से देखना चाहिए। ऐसा माना भी गया है कि जहां महिला का सम्मान होता है, वहां देवता का वास होता है। आप सभी को आज का यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।